अरे भाई क्या कर रही हो? 7:30 बजने वाले हैं। पूजा का समय हो गया है। आप चलिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अच्छा। चलो चलो बंटी, जल्दी करो। क्या कर रहे हो? देर हो रही है, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे और फिर तुम्हारे साथ साथ हमें भी डांट पड़ेगी। आपको सिर्फ बुद्धू बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? आपको पता है, आज तक बड़ी माँ और बड़े पापा ने किसी को नहीं डांटा। अच्छा। चुप शैतान, बड़ा आया बड़ी माँ का चमचा। चलो भाई, देर हो रही चलो है। चलो चलो। आजा बेटा, आजा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। लो, आरती लो। प्रणाम भाभी। खुश रहो। प्रणाम भैया। खुश रहो। माफ करना भाभी, आज फिर देर होगी। चलो माफ किया, अगली बार देर नहीं करना, नहीं तो डांटूंगी। मुझे भी डांट पड़ेगी बड़ी माँ। अरे नहीं बेटे, तुम्हें भला कौन डांट सकता है? तू तो मेरा राजा बेटा है। चलो आरती लो। जीते रहो। खुश रहो, जीते रहो। खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो। भैया हमें भी माफ कर दो। चलो, माफ किया। आजा बेटा, आजा। लीजिए। लाइए। जय हो। अरे अरे जानकी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारी जगह तो मेरे हृदय में है। तुम्ही से मेरा घर और संसार दोनों खुशहाल हैं। चलो, बहुत तारीफ हो गई, अब नाश्ता करने चले। चलिए। जया, जरा वो बॉटल देना। ये लीजिए गर्मा गर्म हलवा। अरे वाह, आज हलवा बनाया है। क्या बात है। थैंक यू। भाभी इधर। ये लो। थोड़ा सा और। इसे थोड़ा ज्यादा दो। नहीं नहीं भैया, आजकल मैं थोड़ा और रिड्यूस कर लो। रहा हूँ। भाभी, जब भी घर में हलवा बनता है, जाने क्यों मुझे शेखर की याद आ जाती है। उसका ये फेवरेट हलवा है। मगर उस बेचारे को यूएसए में सब कहाँ मिलता होगा? हाँ, वहाँ तो बस बर्गर शर्गर अतरम शत्रम ही खाना पड़ता होगा। मुझे बर्गर बहुत पसंद है। मैं वहाँ बर्गर खाने जाऊंगा। तो तुम अमेरिका बर्गर खाने के लिए जाओगे, पढ़ने के लिए नहीं? नहीं, शेखर भैया की तरफ पढ़ने भी जाऊंगा। कम से कम बर्गर तो खाने मिलेंगे। शाबाश। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ का खाना पसंद नहीं है। नहीं नहीं, मुझे यहाँ का भी पसंद है और वहाँ का भी। चल शैतान कहीं का। नॉटी। बंटी, बेटा आपको स्कूल के लिए देर हो रही है। ओके पापा। जल्दी करो। बाय बाय। बाय बड़े पापा। ऑल द बेस्ट। जाओ। बाय बड़ी मम्मी। बाय बेटे, मेरा राजा बेटा। चलो भाई। अच्छा भैया, चलते हैं। ओके।
अच्छा भैया। शाम को मिलते हैं। जानकी, एक बात तो बताओ, जब सब चले जाते हैं तो तुम अकेले में अपना समय कैसे बिताती हो? अकेली कहाँ होती हूँ, इतना सारा काम होता है, करते करते शाम हो जाती है। अच्छा, मुझे भी देर हो रही है, मैं भी चलता हूँ। शाम को मिलेंगे। ओके? क्यों भाई, सारे काम खत्म हो गए तुम्हारे? अभी कहाँ, सारे बच्चे तो सो गए हैं, बस एक बच्चा अभी भी जाग रहा है। जानकी, मैं तुम्हारा बड़ा शुक्रगुजार हूं। तुमने मुझे एक जिम्मेदारी से मुक्ति दिला दी। मैंने? हाँ, तुमने। जानकी, मुझे याद है वो दिन जब दिनेश और सुरेश बहुत छोटे थे और मरते समय पिताजी ने इन दोनों की जिम्मेदारी मुझे दी थी, लेकिन तुमने वो जिम्मेदारी मेरे कंधों से उतारकर अपने कंधों पर ले ली और एक मां बनकर उन दोनों की परवरिश की है। मां का प्यार दिया है उन्हें, और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि उन दोनों के मां बाप मर चुके हैं। मैंने अकेले थोड़े ही किया है वो सब, तुम भी तो मेरे साथ थे। मेरी शक्ति, मेरा विश्वास। एक अकेली औरत मर्द के बिना अधूरी होती है। बिना मर्द के सहारे वो क्या कर सकती है? नहीं जानकी, ये सब गलत है। सब कुछ तुमने किया है, तुमने। मैं तो दिन रात अपने कारोबार में लगा रहा, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां तुमने ले ली थी, इसलिए मैं तन मन से कारोबार करता रहा। और ये भी तुम्हारे चरणों का प्रताप है कि घर और कारोबार दोनों फले फूले। जानकी, अगर तुम ना होती तो ये सब नामुमकिन था। अच्छा अच्छा, अब इतनी तारीफ अच्छी नहीं। बच्चे भी बड़े हो चुके हैं और सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से संभाल ली हैं। हाँ जानकी, और ये सब भी तो तुम्हारे प्यार का चमत्कार है। सिर्फ मेरे ही प्यार का नहीं, हम सब के आपस में प्यार और विश्वास का चमत्कार है। गुड मॉर्निंग Good सर। morning, sir. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जूली। एनी मैसेजेस? सर मैसेज तो आपके लिए कोई नहीं है, लेकिन मिस्टर वाधवा आपका वेट कर रहे हैं। ओह मिस्टर वाधवा, ओके, थैंक यू। हेलो वाधवा, गुड मॉर्निंग। हेलो रघुवीर, कैसे हो तुम? कैसे हो? यार कितना इंतजार करवाया। सॉरी यार, आधा घंटा। पहले तुम ये बताओ तुम्हारा चल रहा है? कारोबार? कारोबार तो एवन चल रहा है, सब ऊपर वाले की कृपा है। यार रघुवीर, ये दोस्तों से पर्दा करना तुमने कब से सीख लिया? पर्दा? और वो भी तुमसे? अरे हम तो बचपन के दोस्त हैं, गांव से एक साथ आए थे शहर में, फिर तुमसे पर्दा कैसा? माफ करना रघुवीर, अगर तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ थी तो कम से कम मुझे बताया होता। यार आखिर दोस्त किस दिन काम आते हैं? वाधवा, ये क्या कह रहा है तू? मुझे कोई तकलीफ है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तू किस तकलीफ की बात कर रहा है। देख रघुवीर, मेरे यहाँ आने की एक खास वजह है। खास वजह? ऐसी कौन सी खास वजह है? रघुवीर, तुम्हारे छोटे भाइयों के शेयर्स मार्केट में घूम रहे हैं। अरे ये क्या कह रहा है तू? यार रघुवीर, जिस तरह से मेरी बात सुनकर तू चौंका है, इसका मतलब तुम सचमुच नहीं जानते। तो फिर यार ये वाधवा, वाधवा 1 मिनट, ये शेयर वाली बात बता मुझे, क्या है शेयर वाली बात? ऐसा करते हैं रघुवीर, जिस ब्रोकर ने मुझे ये बात बताई है उसे मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ। उसे तुम भी जानते हो, वेलजी भाई, उसे कांटेक्ट करो। जूली। हेलो। हाँ वेलजी भाई। हाँ बोलो चो। 1 मिनट। हाँ वेलजी भाई, वाधवा। हाँ बोलो बोलो वाधवा भाई। देखो वेलजी भाई, तुमने जो बात मुझे बताई थी वो रघुवीर जी को भी बता दो। ठीक है। लो बात कर। हेलो वेलजी भाई। हाँ रघुवीर बोल रहा हूँ।
वेल जी भाई, ये मेरे भाइयों के शेयर्स का क्या मामला है? इसका मतलब रघुवीर भाई आपको तो कुछ भी नहीं मालूम। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। बात क्या है? अभी वो आपके भाई है ना दिनेश और सुरेश, उनके नाम से मार्केट में शेयर्स आए हैं। वो करीबन 60-70 लाख के होंगे और अभी तक उसका पेमेंट भी हो चुका है। भाई बोलो। वेल जी भाई, ये शेयर्स मार्केट में लाने वाला है कौन? अरे अभी ये आपको कुछ भी नहीं मालूम तो सब कुछ बताना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा ना। वेल जी भाई, ये हमारी रेपुटेशन का, हमारी इज्जत का सवाल है। आपको बताना ही पड़ेगा। आप कहते हैं तो मैं बताता हूँ, पर जो मैं बताऊंगा वो सुन के आपके दिल पे क्या असर होगा वो मुझे मालूम नहीं है, पर मार्केट में आपकी साख के ऊपर असर होना शुरू हो गया है भाई। वेल जी भाई, पहेलियां मत बुझाइए। नाम बताइए मुझे, उसका नाम बताइए। ये शेयर्स मार्केट में लाने वाला है कौन? लाने वाला नहीं है, लाने वाली है, भाभी जी। कौन? कौन वेल जी भाई? मेरा मतलब है आपकी धर्म पत्नी जानकी। वेल जी भाई, आप जानते हैं ना आप क्या बोल रहे हैं? देखो भाई, मार्केट से जो मुझे पता चला है वो मैं आपको बता रहा हूँ, पर एक बात है, ये खबर अभी मार्केट में ऐसे फैलेगी जैसे जंगल में आग फैलती है ना। और वाधवा भाई को मैंने इसलिए बताया, वो आपके जिगरी दोस्त है ना। वैसे तो मैं भी आपको बताने वाला था, पर मैंने सोचा आपका तो घर का मामला है ना भाई, आपको तो मालूम ही होगा ना। रघुवीर, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि जानकी भाभी ऐसा कुछ कर सकती है। वाधवा, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है। जानकी, जानकी। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? तबीयत तो ठीक है? तबीयत? शुक्र करो कि जिंदा हूं। क्या बात है? तुम्हारी आंखों में तो खून उतर आया है। शुक्र मनाओ कि खून आंखों से टपककर बाहर नहीं आ रहा है। आखिर बात क्या है? क्या हुआ है? जानकी, इंसान पीठ पर हमला करने वाले दुश्मन के वार से तो बच सकता है, मगर आस्तीन के सांप से नहीं बच सकता। आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन है आस्तीन का सांप? तुम। मैं? हाँ, तुम जानकी, तुम। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? क्या किया है मैंने? तुमने कारोबार में बनी हुई मेरी बरसों की साख को धूल में मिला दिया। मैं समझी नहीं कि आप कह क्या रहे हैं। देखो जानकी, ये तुम्हारे लिए बहुत मामूली सी बात हो सकती है, बहुत छोटी बात हो सकती है। कारोबार में 60-70 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन कारोबारी दुनिया को जब यह पता चलेगा कि रघुवीर की बीवी रघुवीर के छोटे भाई के शेयर्स मार्केट में बेच रही है, तब। क्या कह रहे हैं आप? इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर? इल्जाम नहीं जानकी, सच्चाई है ये। आज तो सिर्फ मैं कह रहा हूं, कल सारी दुनिया कहेगी। ये झूठ है, एकदम झूठ है। झूठ है? वेल जी भाई को जानती हो तुम? हाँ, जानती हूँ। बस उतना ही जानती हूँ जितना कि कारोबार के सिलसिले में घर में आते जाते हैं। उसी वेल जी भाई ने तुम्हारे दिए हुए ये 60 लाख के शेयर्स, जो मेरे भाइयों के नाम है, मार्केट में बेचे हैं। मैंने उनको दिए हैं? मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, ये मैंने नहीं किया। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने खुद अपने हाथों से ये 60 लाख रुपए के शेयर्स वेल जी भाई को दिए हैं। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। ये झूठ बोल रही हो जानकी, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्या हुआ भैया? दिनेश, सुरेश, देखो तुम्हारे भैया मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रहे हैं। भैया, आप ये भाभी पे कैसा इल्जाम लगा रहे हैं? ये इल्जाम नहीं, सच्चाई है। भाई साहब, अगर ये सच्चाई भी है तो हम इस पर यकीन नहीं करेंगे। 60 लाख तो क्या, हम अपनी भाभी पर 60 करोड़ भी नौछावर कर सकते हैं। जेठ जी, आप दीदी पर ये इल्जाम लगाकर बहुत ज्यादती कर रहे हैं। मैंने कोई ज्यादती नहीं की इसके साथ। ज्यादती तो इसने की है मेरे साथ, विश्वासघात किया है। अभी तक तो मैंने इससे ये भी नहीं पूछा
कि इसने वो रुपया रखा कहां है। एक वेलजी भाई के कहने पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। मुझसे एक बार ये भी पूछने की कोशिश नहीं की कि सच क्या है। सच जानना चाहती हो तुम? सच जानना चाहती हो? ये देखो, ये देखो, ये है वो शेयर जो तुमने वेलजी भाई को दिए थे और वेलजी भाई ने जाकर मार्केट में इन्हें बेचा और आज मैं इन्हें चौगने दाम पर खरीद कर लाया हूं। चौगने दाम पर खरीद कर लाया हूं। ये देखो, ये वो शेयर्स। अब कहो कि झूठ है ये। कहो कि झूठ है ये। हाँ, झूठ है, एकदम झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आप ही बताओ, क्या मैं इन दोनों के साथ ऐसा कर सकती हूं, जिनको मैंने अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने कभी भी हमारे शेखर और इनमें फर्क महसूस नहीं किया। तुम ही बताओ, क्या एक माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है? हाँ, बोलो, कर सकती है? विश्वास करो, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। जो चाहे मुझसे कसम ले लो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तू अगर गंगा में खड़ी होकर भी कसम खाएगी तो मैं यकीन नहीं करूंगा तेरा। नहीं यकीन करूंगा। अगर आप ही का विश्वास उठ गया है मुझ पर से, तो फिर इस घर में अब मेरे लिए बचा ही क्या है? मैं बिना विश्वास के इस चार दीवारी में कैसे रहूंगी? कैसे रहूंगी? तो कौन कह रहा है तुम्हें यहाँ रहने को? मैं भी अपने भाइयों के दुश्मन को अपने घर में नहीं रखना चाहता। नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? भाई साहब, आप इस तरह भाभी को घर से... कोई बीच में नहीं बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा बीच में। कोई नहीं बोलेगा। तो ठीक है, मैं जा रही हूं इस घर से। और जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर दूंगी, इस घर में कदम नहीं रखूंगी। भाभी भाभी सुनिए तो। भाभी, भैया, भाभी को रोक लीजिए प्लीज। जाने दो उसे, जाने दो। जानकी, इंसान पीठ पर हमला करने वाले दुश्मन के वार से तो बच सकता है, मगर आस्तीन के सांप से नहीं बच सकता। तो अगर गंगा में खड़ी होकर भी कसम खाएगी तो मैं यकीन नहीं करूंगा तेरा। नहीं यकीन करूंगा। हेलो, हाँ कैसी रही? हाँ, भेजेगा अकेले। वो कहता है ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मैं कहता था ना, रघुवीर वैसा ही करेगा जैसा हम चाहते हैं। हा? अरे नहीं 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 नहीं, शुक्रिया किस बात का इसमें। देखो भैया, मैं तो व्यापारी आदमी हूँ, मेरे हिस्से का ख्याल रखना। और हाँ देखो भाई, कुछ भी काम का जो तो मुझे बोलना। हाँ, वेलजी भाई नाम से मारू तो वेलजी भाई, वेलजी भाई।
everybody. Hi. शेखर भैया, आजा भैया, राजा भैया, कम यस, शाबाश। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। और दवाई कैसे चल रही है आपकी? बराबर। शेखर बेटा, अरे मोटू हो गया है, मोटू कौन करो? अरे शेखर अरे बेटा, चाचा जी आप आने की खबर ही नहीं की। बस सरप्राइज दिया आप लोगों को। चाचा जी कैसे हैं? खुश रहो। चाची कैसे हो बेटे? बस बढ़िया हूँ, फर्स्ट जीते क्लास। रहो। डैडी जी, हाय डैड। शेखर, डैडी रह गए ना आके बक्के। यही तो मजा था सरप्राइज देने में। आई एम सॉरी डैड, फ्लाइट आधे घंटे लेट हो गई, वरना आरती के वक्त पहुंच जाता। बाय द वे, मम्मी कहाँ है? मम्मी, मम्मी, डैड, मम्मी कहाँ है? शेखर बेटे, अब तुम बड़े हो गए हो, इस काबिल हो गए हो कि तुम्हें सच बताया जा सकता है। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे डैडी के मुंह पर तमाचा मारकर गई है, जिसकी चोट मैं अब भी महसूस कर रहा हूं। डैडी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। शेखर बेटे, तेरी मां ने तेरे बाप की पीठ में चूरा घोंपा है। उसने हमारे साथ विश्वासघात किया है। नहीं डैडी, प्लीज आप मम्मी के बारे में ऐसा मत कहिए। डैडी, मैंने भी दुनिया देखी है, बहुत से घर देखे, कई माहें देखी हैं। डैडी, आप भी जानते हैं कि मम्मी ने इस घर को रामायण बना दिया है। डैडी, मम्मी सचमुच जानकी है। शेखर बेटे, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी मम्मी ने क्या किया है। क्या किया है मम्मी ने? तुम्हारे चाचा के 60 लाख के शेयर मार्केट में बेचे हैं, वो भी चोरी करके। डैडी, फॉर गॉड सेक प्लीज मम्मी को चोर मत बोलिए, प्लीज। मम्मी ने इनके 60 लाख के शेयर्स बेच दिए? नहीं डैडी, नहीं। अच्छा डैडी, ये बताइए कि मम्मी के अपने कितने के शेयर हैं? ठीक ठीक तो नहीं मालूम, फिर भी 5-6 करोड़ रुपए के तो होंगे। जब उनके खुद के 5-6 करोड़ के शेयर्स हैं, तो वो इनके 60 लाख के शेयर्स बेचने गई? डैडी, आपने इस बात का यकीन कैसे कर लिया? यकीन कैसे ना करूं? कैसे यकीन ना करूं? मैं खुद वही शेयर्स मार्केट से 4 गुना दाम देकर लाया हूं। तुझे क्या लगता है तेरे बाप ने तेरी मां को इस घर से निकालने के लिए वो शेयर्स खुद मार्केट में बेचे हैं? क्या आपने मेरी मम्मी को इस घर से निकाल दिया? इस घर के दुश्मन को बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। डैडी, आजकल समाज में बिजनेस के लिए लोग गले काट देते हैं, और आपने शक भी किया तो मेरी मां पे? यह काम कोई और भी तो कर सकता है। बिल्कुल नहीं, यह काम उसी ने किया है, तुम्हारी मम्मी ने। उसके सिवाय काम कोई और कर ही नहीं सकता। इस बात के पुख्ता सबूत है मेरे पास। वो बेवफा थी, वो विश्वासघातनी थी। बस बस डैडी, बस। आपका मेरा रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, अगर मैं इसमें रिएक्ट करता हूं तो इस सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए दिल हिला देने वाली बात साबित होगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा डैडी। जिस घर में से मेरी देवी जैसी मां को बेइज्जत करके निकाला गया है, मैं उस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता डैडी। डैडी, मैं इस घर से जा रहा हूं। शेखर, अपनी मां को ढूंढने के लिए अब हम दोनों मां बेटे मिलके इस साजिश को बेनकाब करेंगे। और मैं आपको साफ साफ कह देना चाहता हूं डैडी, जिसने भी ये काम किया है, मैं उसका वो हश्र करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। शेखर मेरी बात सुनो। शेखर मेरी बात शेखर। भैया क्या हुआ? भाई साहब,
आप ठीक तो हैं? दिनेश जाके डॉक्टर को फोन कर। ठीक है। मैं ठीक हूँ। हाँ बोलो बोलो। शुरुआत करो चो। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना जैसा हम चाहते थे। हाँ, तीर निशाने पे जा बेटा। पहले माँ और अब तो बेटा भी घर छोड़ के चला गया। हमारा काम तो और भी आसान हो गया ना। अब तो 5 उंगलियां गी में है 5 उंगलियां। क्या कहा था मैंने? वेलजी भाई नाम છે મારું। हाँ आ शेखर, आ जाओ। ये तेरा ही घर है शेखर, तू यहाँ आराम से रह सकता है। लेकिन अमर वो अब लेकिन वेकिन क्या? तू क्या मुझसे अलग है? अच्छा ये बता, मम्मी का कुछ पता चला? नहीं यार अमर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी को कहाँ ढूंढूं? सब रिश्तेदारों के यहाँ फोन कर लिया, सब जान पहचान वालों से पूछ लिया, लेकिन मम्मी कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और देख, थोड़े दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरे आने तक अगर आंटी का पता नहीं चला तो हम दोनों मिलकर उनको ढूंढेंगे। तू अपने आप को अकेला मत समझ, मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू अमर, थैंक यू सो मच। तो मैं चलूं? या प्लीज। टेक केयर। थैंक यू। बाय बाय। मम्मी कहाँ हो तुम? मुझे पता है तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। मुझे यह भी पता है कि इस सब के पीछे बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इस साजिश के बारे में तो मैं पता लगा लूंगा। लेकिन मम्मी, मैं आपको कहां ढूंढूं? कहां ढूंढूं मम्मी मैं आपको? मिस्टर रघुवीर, आपको दवा तभी हेल्प करेगी जब आप अपनी मदद खुद करेंगे। आई एम सॉरी टू से, आपका ब्लड प्रेशर काफी हाई हो गया है। मुझे डर है कि आपका डिप्रेशन इसी तरह बढ़ता रहेगा तो हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा आपको। डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर इनके 2 भाई हैं, बहुएं हैं, हम इन्हें हॉस्पिटल नहीं भेजेंगे। आप इन्हें यहीं देखिए। देखिए मिस्टर रघुवीर, कितना प्यार है आपके भाइयों के दिल में आपके लिए। डॉक्टर मैं क्या करूं? मैं बहुत कोशिश करता हूं कि उसकी सारी यादों को अपने दिमाग से निकालकर बाहर फेंक दूं, मगर मैं अपने जज्बात पर काबू भी तो नहीं पा सकता। इतने बरसों का साथ रहा है, इतनी जल्दी भूल भी तो नहीं सकता। और डॉक्टर, मेरे बेटे ने भी तो मुझ पर यकीन नहीं किया। वो भी तो छोड़कर चला गया मुझे कहीं। आपको अपने ऊपर काबू पाना होगा, वरना आपकी ये परेशानी और बढ़ जाएगी और ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर, अब जो होना है हो जाए, क्योंकि जो घाव मुझे मिला है वो इतनी जल्दी तो नहीं भर सकता। शेखर,
मम्मी, मम्मी कहाँ थे आप? मैं आपको ढूंढ ढूंढ के थक गया। मैंने तो उम्मीद तक छोड़ दी थी मम्मी। मम्मी ये गलती डैडी ने की, अब तो मैं उनके साथ भी नहीं हूं। मम्मी, आपको मेरी तकलीफ का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ? नहीं बेटे, एहसास है। बेटे को तकलीफ हो तो माँ की आंखों से आंसुओं की जगह खून टपकता है मेरे बच्चे। मम्मी, ये डैडी ने जो आपके साथ सुलूक किया है उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जो शख्स मेरी नजरों में दुनिया का सबसे अच्छा बाप था, आज वही शख्स मुझे दुश्मन नजर आ रहा है। मम्मी, अब उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं मेरे बेटे, ऐसा मत कह। उन पर क्या बीत रही है तू नहीं जानता। क्या बीत रही है उनके साथ? वो तो वहां बंगले में ऐश कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों के साथ। दर बदर की ठोकरें तो मेरी मां खा रही है। क्या हो रहा है उनके साथ? वो तो वहां बंगले में आराम की नींद सो रहे हैं। नहीं बेटे, वो आराम की नींद सो नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें आराम की नींद सुलाने के लिए एक खतरनाक साजिश हो रही है। नहीं मम्मी, ये झूठ है। पता है मम्मी, डैडी ने आपको चोर बोला है। वो कह रहे हैं कि आपने दिनेश चाचा और सुरेश चाचा के शेर चुरा के बेच दिए। बेटे, उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसके लिए उन्हें भ्रम के जाल में इस तरह फंसाया गया है कि उससे बच के निकलना उनके लिए नामुमकिन हो गया है। मम्मी, जिस शख्स ने आपके साथ इतना गलत बर्ताव किया है, अब उसी की तरफदारी करके उनके गुनाहों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। नहीं बेटे, मैं उनके गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल रही हूँ, बल्कि तुम्हारी आंखों पर पड़े पर्दे को हटाने आई हूँ। बेटे, तुम्हारे डैडी की जान खतरे में है, वो लोग उन्हें मार डालेंगे। मम्मी, कौन है वो लोग? ये वो लोग हैं बेटे जिन्होंने लॉकर से शेयर्स चोरी किए, वेलजी भाई को लालच देकर इस साजिश में शामिल किया, मुझे घर से निकलवाया और अब तुम्हारे डैडी को मारने की योजना बना रहे हैं। वो लोग उन्हें मार डालेंगे। मम्मी, कौन है वो लोग? ये वो लोग हैं बेटे जिन्होंने लॉकर से शेयर्स चोरी किए, वेलजी भाई को लालच देकर इस साजिश में शामिल किया, मुझे घर से निकलवाया और अब तुम्हारे डैडी को मारने की योजना बना रहे हैं। और वे हैं तुम्हारे चाचा दिनेश, सुरेश। मम्मी नहीं, मम्मी आपको क्या हो गया है? मम्मी, मैं आपको क्यों नहीं छुपा रहा हूं? मम्मी, मैं जाग रहा हूं या मैं सो रहा हूं? तुम जाग रहे हो शेखर, जाग रहे हो। तुम मुझे इसलिए छू नहीं पा रहे हो क्योंकि मैं अब जिंदा नहीं हूं। क्या? हाँ बेटे, तुम्हारे चाचा दिनेश और सुरेश ने तुम्हारी मम्मी को बड़ी बेरहमी से मार डाला और अब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी मम्मी नहीं, उसकी आत्मा हूं। आत्मा? मम्मी, उन लोगों ने आपको मार डाला जिन लोगों के लिए आपने परसों अपनी नींद गंवाई। उन लोगों ने मार डाला आपको जिनको आपने अपनी औलाद की तरह पाल पोस के बड़ा किया। उन लोगों ने मार डाला आपको जिनके लिए आपने अपनी नींद में, सपने में सिर्फ उनके लिए दुआएं मांगी। उन लोगों ने मार डाला आपको। हाँ बेटे, क्योंकि वो जानते थे कि झूठ की बुनियाद पे खड़ा उनकी बेईमानी का महल एक दिन ढह जाएगा, तिनके की तरह बिखर जाएगा। क्योंकि तुम्हारी माँ एक दिन सच्चाई जान जाएगी और अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर उसी घर में वापस जाएगी अपने पति के पास, जिसने गलतफहमी का शिकार होकर अपनी पत्नी को घर से निकल जाने पर मजबूर कर दिया।
मम्मी, अब मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी मम्मी के हत्यारे इस धरती पर जिंदा नहीं रह सकते, नहीं रह सकते वो। नहीं बेटे, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। जिस तरह से उन्होंने मुझे खत्म कर दिया, उसका कोई भी चश्मदीद गवाह भी नहीं है और ना ही उनके खिलाफ कोई सबूत है, बल्कि मेरा कत्ल एक खुदकुशी बनकर रह गया है। इसी तरह से वो तुम्हारे डैडी को और फिर तुम्हें खत्म कर देंगे। नहीं मम्मी, मैं उन्हें इस बात का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। नहीं बेटे, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं मरकर आत्मा इसीलिए बनी हूं क्योंकि मुझे अपनी मौत का और उस साजिश का उनसे बदला लेना है जो उन्होंने तेरे डैडी और तेरे खिलाफ रची है। मम्मी, तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं मम्मी? बेटे, अगर तुम्हें अपनी मां के कातिलों से बदला लेना है और अपने डैडी की जान बचानी है तो जो मैं कहती हूं तुम्हें वो करना होगा, तभी तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। मम्मी। हाँ शेखर, अब हमें दुश्मनों को उन्हीं की चाल से मात देना होगी। और अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरी लाश कहां है। वाह वेलजी भाई वाह, क्या दिमाग पाया है। आपकी मदद से हमारा काम इतना आसान हो गया, ना तो किसी कोई कारवान खबर हुई, ना ही कोई शक। वेलजी भाई, हम आपको अपना दोस्त समझते हैं और जानकी भाभी को अपना दुश्मन। अरे जानकी बहन की बात छोड़ो, वो तो पहुंच गई इस लोक से परलोक में। बात करने की है तो शेखर की करो। वो अपने बाप से इतनी नफरत करने लगा है, इतनी नफरत करने लगा है कि अभी कोई जाके उसको कोई बोले ना कि तेरा बाप मर गया है, तो वो तो उसके अंतिम दर्शन को भी नहीं जाएगा। बोलो। अरे वेलजी भाई, भाई साहब के इलाज के लिए डॉक्टर है ना, किसी भी दिन उनकी नब्ज पकड़ कर कहेगा कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, मगर हमारे रास्ते का असली कांटा वो है शेखर। दुनिया में तुम लोग शरीफ और ईमानदार हो ना, तो शराफत और ईमानदारी का हथियार की तरह इस्तेमाल करो। और वो भतीजा है ना शेखर, उसको भी पहुंचा दो उसके माँ बाप के पास। तीनों बेचारे इकट्ठे रहेंगे और बाद में जायदाद पे तो तुम दोनों को ही राज करने का है ना। ए डॉक्टर, कहीं तो बोल। बिल्कुल 100% सही कहा आपने वेलजी भाई। वेलजी भाई, हम आपको और डॉक्टर साहब को हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। दिनेश भाई साचू बोलिया, वो हमारे में कहावत है, याद से आबाद और भूले तो बर्बाद। वाह वेलजी भाई, वाह वेलजी भाई, आप तो शायर भी हो गए हैं। अरे इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना, वेलजी नाम से मारू। वेलजी। बड़ी माँ, आप कहाँ चली गईं? आपको पता है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता इस घर में। मैं आपको कहाँ ढूंढूं? बड़ी माँ, आप कहाँ थी बड़ी माँ? आपने थी तो मैं कितना उदास था। मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे भी कहाँ अच्छा लगता था बेटे, इसीलिए तो आ गई हूँ। बेटे, तुम्हारे पापा और चाचा कहाँ हैं? वो दोनों तो बाहर गए हैं, लेकिन मम्मी और आंटी है ना, वो आपको देख के बहुत खुश होंगी। अच्छा, मुझे देखकर बहुत खुश होंगी? हाँ, आप चलिए, मैं उन्हें अभी बुलाता हूँ। मम्मी, आंटी, मम्मी, आंटी। क्या बात है बंटी? आपको पता है कौन आया है? कौन आया बेटा? बड़ी माँ आई है। बड़ी माँ? हाँ, वो देखिए। नहीं है, मैं अभी उन्हें बुला के लाता हूँ। बड़ी माँ, आइए बड़ी माँ।
क्या बात है अनीता? जया, मुझे पहचाना नहीं? मैं हूं तुम्हारी दीदी जानकी। मम्मी, उठिए मम्मी, मम्मी, मम्मी उठिए। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, आप कहाँ चली गई बड़ी माँ? बड़ी माँ, बंटी, क्या हुआ बेटा? पापा भी बड़ी माँ आई थी। बड़ी माँ? क्या? हाँ पापा, मम्मी और आंटी दोनों बड़ी माँ को देखकर बेहोश हो गई। अरे, ओ नो, जया, अनीता, जया, अनीता, जया, अनीता उठो, उठो। क्या हुआ? वो यहाँ आई थी। वो कौन? अरे कौन आई थी? दीदी, जानकी दीदी यहाँ आई थी। वो यहाँ कैसे आ सकती है? नहीं नहीं, तुम लोगों को जरूर कोई धोखा हुआ है। जानकी भाभी और यहाँ नहीं। धोखा कैसे हो सकता है? आपका बेटा खुद उन्हें यहाँ लेके आया था। हाँ हाँ, वो हमारी तरफ बढ़ रही थी। हम दोनों घबरा के बेहोश हो गए। अपने होश ठिकाने रखो। लेकिन अगर वो यहाँ आई थी तो गई कहाँ? वो जादू से गायब होके उड़ गई थी। बंटी, तू जा बेटे। तुम लोग अपने होश काबू में रखो। तुम्हारी वजह से लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने बेहोश होने का मतलब समझती हो? हाँ? अरे तुम लोग दुनिया को यह बताना चाहती हो कि जानकी भाभी इस दुनिया में नहीं है और यहाँ उसकी आत्मा आई थी? अगर लोगों के बीच ये बात फैल गई तो सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा। तुम लोग अपने दिल से यह वहम निकाल दो और इस बात का जिक्र किसी से मत करना, समझ गई? और ये बेवकूफी दोबारा ना होने पाए। चल दिनेश। हाँ। क्या बात है डॉक्टर? हाँ? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। वो मैं आपको इंजेक्शन लगाने जा रहा था तो ये इंजेक्शन मेरे हाथ से छूटकर जमीन पे गिर गया। कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा इंजेक्शन तो होगा? नहीं, वो मुझे लाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। क्या हुआ भैया? भैया, इस कमरे से किसी की चीखने की आवाज आई थी। नहीं नहीं, वो डॉक्टर साहब के हाथ से इंजेक्शन गिर गया था, इसलिए वो चीख पड़े। क्या? मैं अभी दूसरा इंजेक्शन लेके आता हूं।
भैया, आपकी हालत हमसे देखी नहीं जा रही है। तुम लोग परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगा। भैया, अब हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। हम जाके भाभी को वापस लेकर आते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि आप भाभी को बहुत मिस कर रहे हैं। नहीं, मैं उसे बिल्कुल मिस नहीं कर रहा हूं। मैं तो उसकी शक्ल तक भी नहीं देखना चाहता। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। तुम लोग भी जाओ तुम लोग भी। मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा भैया, जाओ। नहीं, कोई नहीं चाहिए मुझे, कोई नहीं चाहिए। किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है मुझे। कोई नहीं चाहिए मुझे। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूं शेखर। उससे इतना प्यार करने वाले, मुझ पर इतना विश्वास करने वाले तुम्हारे डैडी इतना बदल जाएंगे, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने मुझे एक बार भी ढूंढने या बुलाने की कोशिश नहीं की। मेरे लिए प्यार के बदले इतनी नफरत पैदा हो गई है उनके दिल में कि वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। अफसोस की बात तो ये है कि उनकी सेहत दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है। और मुझे पूरा यकीन है बेटे कि वो डॉक्टर दवा के नाम पर तुम्हारे डैडी को जहर के इंजेक्शन दे रहा है। क्या? तो मम्मी, मुझे कुछ करना होगा, बहुत जल्द कुछ करना होगा। नहीं बेटे, अब जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा। हर वक्त नजर रखनी होगी उन सब पर। लेकिन मम्मी, डैडी इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? बेटे, दुश्मनों की चाल ने गलत फहमियों की धुंध को इतना बढ़ा दिया है कि उन्हें सच और झूठ में फर्क ही नजर नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जूली। एनी मैसेजेस? नो सर। थैंक यू। I don't want anybody's help. आप लोग अपना काम करिए। I'm all right. ठीक है सर। जाइए। क्या हुआ? कुछ परेशान है? हटो हटो। क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। जल्दी जाओ। भाई साहब, भाई साहब। अरे जानकी भाभी, आप कहां थी इतने दिनों तक? आप मेरे बचपन के दोस्त का एक हंसता खेलता परिवार इस तरह से बिखर जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वाधवा साहब, आप नेक, शरीफ और ईमानदार इंसान तो हैं ही, साथ ही हमारे परिवार के एक करीबी दोस्त भी हैं। आप मुझे भी तो अच्छी तरह से जानते हैं। क्या आपको लगता है कि मैंने अपने देवरों के 60 लाख के शेयर चोरी से बाजार में बेच डाले? नहीं 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 भाभी, इस बात को मेरा दिल बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन हकीकत। आप ठीक कह रहे हैं, हकीकत। इस हकीकत का पता लगाने के लिए ही तो मैंने घर छोड़ा है। वाधवा साहब, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं किसी साजिश का शिकार हुई हूं, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? साजिश? किसने की है आपके खिलाफ साजिश? जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की है वो मेरे अपने भी हैं और पराये भी। वाधवा साहब,
मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। मैंने घर छोड़ दिया। मुझ पर ज्यादती हुई, ये जानकर मेरे बेटे ने भी घर छोड़ दिया। मैं बर्बाद हो गई, मेरा बेटा बर्बाद हो गया। और अब जो सबसे बड़ी तबाही होने वाली है वो है मेरे पति की। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ वाधवा साहब, क्या आपको ये बात समझ में नहीं आई कि 3 भाइयों के परिवार में से सिर्फ एक भाई के परिवार को ही निशाना बनाया गया है? ये तो सचमुच सोचने की बात है। अब मेरी समझ में कुछ आ रहा है। वैसे इस साजिश में कौन लोग शामिल हैं? मेरे देवर दिनेश और सुरेश। क्या? दिनेश और सुरेश? हाँ, और सबसे ज्यादा नुकसान मुझे पहुंचाया है वेलजी भाई ने। वेलजी भाई? हाँ, सबसे पहले वेलजी भाई ने मुझे वो शेयर्स वाली बात बताई थी, और वो बात अगर रघुवीर को पहले न बताकर आपको बताता तो शायद कहानी कुछ और ही होती। बिल्कुल सच कहा है आपने वाधवा साहब। ये सारी साजिश का प्लान उसी का बनाया हुआ है। मेरे पति अपनी पत्नी और अपने बेटे की सूरत तक नहीं देखना चाहते, और इसी बात का फायदा उठाकर उनके दोनों भाई डॉक्टर सराफ की मदद से उन्हें स्लो पॉइजन दे रहे हैं, दवा के नाम पर जहर। क्या? हाँ वाधवा साहब, इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। मैं अपने दोस्त का घर और उसकी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। कहिए भाभी, आप मुझसे कैसी मदद चाहती हैं? आपको वेलजी भाई और डॉक्टर सराफ पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, और मेरे पति और बेटे की जान बचाने के लिए मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी किस्मत का फैसला तो हो चुका है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मैं कुछ समझा नहीं। वाधवा साहब, मेरे दोनों देवरों ने मिलकर मुझे मार डाला। अब मैं जिंदा नहीं रही। अब जो आपके सामने है वो मेरा शरीर नहीं, मेरी आत्मा है। आत्मा? वेलजी भाई, मुझे मेरा हिस्सा जल्दी से दिला दीजिए। शांति रख। जब तक तेरा काम खत्म नहीं होता है ना, मैं तेरे को फूटी कोड़ी नहीं दे सकता। पर एक बात बता, तेरे को हम लोगों पे विश्वास नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है वेलजी भाई, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम लोगों पे बिल्कुल विश्वास है, लेकिन इन आंखों ने जो देखा है ना, उस पर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा क्या देखा है तेरी आंखों ने भाई? वेलजी भाई, रघुवीर के कमरे में। ए डॉक्टर, आगे बोलना। रघुवीर के कमरे में क्या? रघुवीर के कमरे में मैंने जानकी को देखा है। ए डॉक्टर, तू पागल तो नहीं हो गया है ना? तुझे मालूम है ना जानकी मर गई है। मैं जानता हूँ, इसलिए तो विश्वास नहीं हो रहा मुझे। डॉक्टर, मुझे लगता है कि जिंदगी में तू पहली बार खतरनाक खेल खेल रहा है ना, इसलिए डर गया है। और आदमी जब डर जाता है ना, उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, और जानकी का दिखना बहुत सारे विचारों में से एक विचार है। शांति रख, पी 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 पी। वेलजी भाई, जो मैंने देखा है ना, तुम भी देख लेते तो तुम भी डर जाते। ए डॉक्टर, मेरे पास डरने बनने की बात नहीं करने की। वेलजी नाम से मारू शो वेलजी। ए डॉक्टर, ये क्या हो रहा है भाई? मुझे नहीं मालूम। जानकी में तब है? तो वेलजी भाई नाम है तुम्हारा। रुपए के लालच में उस घर की जो तूने बर्बादी करनी थी कर दी। इसके आगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब जो भी करना है मैं करूंगी। हमें माफ कर दो भाभी, हमें माफ कर दो। हम आपके मुजरिम हैं, हम आपके गुनहगार हैं। जानकी बेन, हमको माफ कर दो। मैं तुम दोनों को माफ भी कर दूंगी अगर तुम मेरे प्राण वापस लाकर दे सको तो। अगर तुम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो उसकी जिंदगी ले कैसे सकते हो? तुम दोनों मुजरिम हो, गुनहगार हो। कहो अपनी जबान से। हाँ, हम दोनों मुजरिम हैं। हम दोनों गुनहगार हैं। पर बेन, हमको माफ कर दो। वाधवा साहब,
इन दोनों को अब मैं आपके हवाले करती हूँ वाटवा साहब। दिनेश, सुरेश, मुझे कल के हादसे का बहुत अफसोस है। मेरी वजह से तुम लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी। भैया, इस हालत में भी आपको हमारी परेशानी की फिक्र है? क्यों नहीं होगी? आखिर आप इनके भाई हैं। शेखर, शेखर, आओ बेटा आओ। अच्छा हुआ बेटा तुम वापस आ गए। नहीं, मैं वापस नहीं आया हूं। मैं तो सिर्फ डैडी की बीमारी की खबर सुनकर उन्हें देखने के लिए आया हूं। शुक्र है कि तू मेरी मौत की खबर सुनकर वापस नहीं आया। नहीं डैडी, मैं तो बल्कि आपको आपके सर पे मंडराते मौत के खतरे से सावधान करने आया हूं। मेरे सर पर मौत का खतरा? जी डैडी। क्या मैं जान सकता हूं कि यह खतरा किससे है? मुझे वही जिस पे आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। तुम नाम बताओ उसका। अगर मैं उनका नाम बताऊंगा तो भी आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर तुम्हें अपने डैडी की जान की इतनी ही परवाह है तो मेरे पास क्यों नहीं आ जाते वापस? मैं आऊंगा डैडी, जरूर आऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कौन सी शर्त? डैडी, आपको मेरी मम्मी पे लगाए हुए सारे इल्जाम वापस लेने होंगे। ये यानी मैं सच को झूठ मान लूं? नहीं डैडी, आपको झूठ को झूठ मानना होगा। ये तुम अपनी तरफ से कह रहे हो या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ऐसा कहने के लिए भेजा है यहाँ? अगर मैं ये कहूं कि मेरी मम्मी भी यही चाहती है तो? मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं है उसमें। नहीं डैडी, मेरी मम्मी में बहुत हिम्मत है। वो जरूर आएंगी, और जिस दिन वो आएंगी उस दिन फैसले की घड़ी होगी। फैसले की घड़ी। शेखर, शेखर, बेटा शेखर, जाने दो उसे, जाने दो उसे। दिनेश, सुरेश, कल एक वकील को बुलाओ। वकील? वो किस लिए? डरो नहीं, मैं किसी का हक मानने नहीं जा रहा हूं। मैं तो सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी तुम दोनों के नाम लिखना चाहता हूं। लेकिन भैया इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, इसीलिए तो कह रहा हूं। जो कहता हूं वो करो। जाओ। शेखर बेटे, यह खतरनाक खेल की आखिरी बाजी है। यह बाजी सबकी किस्मत का फैसला करेगी। दुश्मनों ने हमें मात देने के लिए अपने मोहरे सजा दिए हैं। तो मम्मी, हमें क्या करना चाहिए? यह बहुत नाजुक घड़ी है बेटे, हमें बहुत सोच समझ कर चाल चलनी होगी। अगर तुम्हारे डैडी ने पावर ऑफ अटर्नी साइन करके दे दी तो बाजी उलट सकती है। फिर वो उन्हें मार डालेंगे और उसके बाद तुम्हें भी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जिंदगी की बाजी तो हार चुकी हूं, लेकिन ये बाजी नहीं हारूंगी, क्योंकि एक तरफ मेरे पति हैं और दूसरी तरफ औलाद। अब ये जंग एक पत्नी भी लड़ेगी और एक मां भी। रघुवीर साहब, आपके कहने के मुताबिक मैंने ये पावर ऑफ अटॉर्नी का मसौदा तैयार कर दिया है। अब आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। वकील साहब, इसमें पढ़ने वाली क्या बात है? पेन लाइए, मैं दस्तखत कर देता हूं। ठहरिए। शेखर, तुम? अब फिर क्यों आए हो यहां? डैडी, मैं आपसे यह कहने आया हूं कि आप इस पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन नहीं करेंगे। तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? डैडी, मैं आपका बेटा हूं। बेटा? मैं उस रिश्ते को भूल गया हूं। मेरा ना कोई बेटा है और ना पत्नी। अब मेरे लिए जो भी है, मेरे वो दो भाई और उनका परिवार है, बस। और कोई नहीं है मेरा। भाई नहीं है ये लोग कसाई हैं।
आपकी जान के दुश्मन हैं डैडी। यही लोग हैं जिन्होंने शेयर्स बेचे और झूठा इल्जाम लगा के मेरी मां को इस घर से बाहर निकाल दिया। मैंने भी ये घर अपनी मां के लिए छोड़ा है। डैडी, आज अगर आपने इस पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन किए तो ये लोग आपको जान से मार डालेंगे। क्या कहा तूने? क्या कहा? भैया ये क्या कर रहे हैं आप? तेरी मां बड़े गुस्से में निकली थी इस घर से, ये कह के कि वो अपनी बेगुनाही साबित करके इस घर में वापस आएगी, और तुम निकले थे अपनी मां को ढूंढने। तेरी मां तो अपनी बेगुनाही साबित ना कर सकी। अब तुम मेरे भाइयों पर ये इल्जाम लगा रहे हो कि ये मुझे मार डालना चाहते हैं। डैडी, ये सच है। इसका सबूत है मेरे पास। कहां है सबूत? सबूत है मेरे पास। वाधवा, तुम? हाँ रघुवीर, चलो। हाँ रघुवीर, शेखर सच कह रहा है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है तुम्हारे परिवार के खिलाफ, जिसमें तुम्हारे ये दोनों भाई दिनेश और सुरेश शामिल हैं। वाधवा, ये क्या कह रहे हो तुम? और उनका साथ दे रहे हैं ये वेलजी भाई और ये डॉक्टर सराफ। क्यों वेलजी भाई, सच है या नहीं? हाँ वाधवा भाई सच कह रहे हैं। और ये भी सच है कि इन्हीं लोगों के कहने पर ये डॉक्टर सराफ तुम्हें दवा के नाम पर जहर के इंजेक्शंस देता रहा। डॉक्टर, ये सच है या नहीं? हाँ ये सच है। अगर ये सच है तो जानकी क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? कहां है वो? डैडी, मम्मी अब जिंदा नहीं है। क्या कह रहा है तू? हाँ डैडी, घर से चले जाने के बाद इन दोनों ने बेरहमी से मेरी मम्मी का कत्ल कर दिया। क्या? नहीं भैया, ये झूठ है, झूठ है। भैया शेखर झूठ बोल रहा है। ये सब लोग मिले हुए हैं। नहीं, ये सच है। नहीं भैया, मैं कसम खा के बोलता हूँ भैया। भैया हमने कभी आपसे झूठ बोला है? डैडी ये सच है। नहीं भैया। जानकी बहन, भाभी, खोलो खोलो खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो खोलो। यहाँ से अब कोई भाग कर नहीं जा सकता। दुनिया की अदालत से तो तुम बच निकले, लेकिन ये जानकी की अदालत है और इस अदालत से कोई मुजरिम बच नहीं सकता। बताओ, तुम दोनों के शेयर मैंने चोरी किए थे? नहीं भाभी, वो चोरी हमने की थी। हाँ हाँ भाभी, चोरी हमने की थी और इल्जाम आप पे लगा दिया था। मेरी मौत कैसे हुई? बताओ, मेरी मौत कैसे हुई? बताता हूँ। उस दिन जब आप गुस्से से निकलकर घर से गए थे तो हम दोनों आपके पीछे पीछे आए थे। वहां पे आप मिली और फिर तुम दोनों? हाँ भाभी। तुम दोनों मुझे घर वापस ले जाने के लिए आए हो, लेकिन मैं तब तक घर वापस नहीं जाऊंगी जब तक वो इल्जाम मेरे सर से हट नहीं जाता। लेकिन अगर वो इल्जाम आपके सर से हट गया तो हम मुजरिम बन जाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि भाभी ये खेल हमारा ही रचाया हुआ है। हम आपको यहाँ लेने नहीं, बल्कि हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने आए हैं। यानी कि तुम दोनों मुझे मार डालोगे? मजबूरी है भाभी। अगर आपको हम जिंदा छोड़ देंगे तो आप हमारी जिंदगी के लिए खतरा बन जाएंगे, और ऐसी गलती हम
कतई नहीं करेंगे। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी थी हमारे प्यार में? तुम दोनों छोटे छोटे थे जब तुम्हारे माँ बाप चल बसे। ये क्या हमारा कसूर था कि तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, पैरों पर खड़े होने के लायक बनाया और कारोबार में बराबर का हिस्सा दिया? फिर ऐसा क्या था कि तुम हमारे दुश्मन हो गए? पैसा चाहिए था, वो भी तो सब तुम्हारा ही था, पूछने की भी जरूरत नहीं थी। फिर ऐसा क्या लालच था जिसकी खातिर मां जैसी भाभी को जान से मार डाला और बाप जैसे भाई को जहर के इंजेक्शन दे देकर मारने लगे और बेटे जैसे भतीजे को भी मारने के मंसूबे बना बैठे? हमें माफ कर दो भाभी। हाँ भाभी, माफ कर दो। नहीं, तुम्हारा जुर्म, तुम्हारा गुनाह मुआफी के काबिल नहीं है। और तुम औरत होकर भी इनकी खूनी साजिश में शामिल हुई। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? अपनी छोटी बहनों की तरह ही रखा था ना इस घर में। हमें माफ कर दीजिए दीदी, हमें माफ कर दीजिए। हम आपके गुनहगार हैं। हमारी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ गया था, अंधे हो गए थे हम। बेल जी, इस सारे फसाद की जड़ तू है और इस घर की बर्बादी का जिम्मेदार भी तू है। जानकी बेन, मने माफ करो बेन। नहीं, कभी नहीं। और डॉक्टर सराफ, तू डॉक्टर नहीं, कसाई है, कसाई। तुम सब के सब मुजरिम हो और तुम्हें अब सजा से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम सब से अपनी मौत का और अपने पति और बेटे पर किए गए अत्याचारों का बदला लूंगी। नहीं जानकी भाभी, आप इन्हें माफ कर दो। बड़ी माँ, इन्हें माफ कर दो बड़ी माँ। जानकी, जानकी माफ कर दो इन लोगों को, माफ कर दो इन लोगों को, क्योंकि माफी से बड़ी कोई सजा नहीं है। हाँ बड़ी माँ, प्लीज इन्हें माफ कर दो। थैंक यू बड़ी माँ। भाभी, भाभी हमसे बहुत बड़ी गलती होगी भाभी, हमें माफ कर दो। हाँ भाभी, हमें भी माफ कर दो भाभी, प्लीज भाभी, आपको बंटी का वास्ता। ठीक है, मैंने तुम सबको मुआफ किया। जानकी, जानकी, मुझे भी माफ कर दो, मुझे भी माफ कर दो।